इस बार पहाड़ी इलाकों में मौसमी कहर अपना तांडव मचा रहा है। कभी उत्तराखंड तो कभी हिमाचल प्रदेश तो अब जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर इन दिनों प्रकृति के प्रकोप का सामना कर रहा है। डोडा और किश्तवाड़ जिले में अचानक बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से आई बाढ़ ने न केवल मकानों और दुकानों को तहस नहस कर दिया, बल्कि सैकड़ों लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। ऐसे में कैसे फटा बादल और बादल फटने के बाद अब कैसे हैं डोडा के हालात, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल डोडा और किश्तवाड़ के ऊपरी हिस्सों में भारी बारिश के बाद कई मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। जिन घरों को लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से बनाते हैं, वो कुछ ही मिनटों में मलबे में तब्दील हो गए। कई परिवार अपने टूटे फूटे घरों से कीमती सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। सुबह 3 बजे जो पानी आया, आज जो 4 मकान अभी तक बह चुके हैं, तो कल जो पानी आया था उसमें 7 मकान गिर चुके हैं। अभी तक टोटल यहाँ से 20 मकान और कुल्ले चले गए हैं। जी, तो अभी क्या स्थिति है? बारिश भी हो रही है? देखो बारिश बहुत ज्यादा है और लोगों का माल वैसी था जो बीच में बह चुका है कुछ, तो बहुत ही बुरी हालत है। लोग डरे हुए हैं, घरों से भाग चुके हैं अभी तक। तो आप देखो माल वेशी यहीं पे है जहाँ से निकाल रहे हैं आप किनारे से। तो जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, आपकी चिंता भी बढ़ रही है? टेंशन बिल्कुल ज्यादा टेंशन। देखो तिनका तिनका करके एक मकान बनाता है गरीब आदमी, तो वो ही मकान बह जाता है तो बहुत मुश्किल, बहुत दुख होता है भाई। तो यहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन गरीब ही है? बिल्कुल गुज्जर है, दूध बेचने वाले हैं, हम घर घर दूध देने वाले ये गुज्जर लोग हैं, मगर यहाँ पे इनको बहुत कुदरत की मार पड़ चुकी है अभी तक। इन सब के अलावा प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था शुरू कर दी है। ऐसे में इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि अचानक से इतना पानी आया कहां से। तो आपको बता दें कि तेज बारिश के चलते नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। डोडा और किश्तवाड़ के कई कस्बों और बाजारों में नदी का पानी घुसने लगा। वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पानी का तेज बहाव सड़कों को लील रहा है। जहां हालात को देखते हुए कई रास्तों को एहतियातन बंद कर दिया गया है ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। जैसे कि आपको पता है, पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में 3-4 दिन से बारिश जो है लगातार पड़ रही है और कल रात से तो बारिश बहुत ही तेजी से पड़ रही है। सुबह से ही अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे ही सुबह हुई तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब की तरफ से, एसएसपी साहब की तरफ से हम पुल डोडा की तरफ आ गए। मेरे साथ तहसीलदार और एसीएस साहब भी थे। तो पुल डोडा में हमने देखा कि पानी का बहाव जो है बहुत ज्यादा तेज है और पानी जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुझे कम से कम 6-7 घंटे हो गए यहाँ पे इस समय, तो मैंने देखा कि इस समय जो पुल है, मुझे लगता है 1-2 घंटे के अंदर जो पानी जो है ये पुल के ऊपर आ जाएगा। तो लोगों को क्या एडवाइस है अभी, किस तरह से आप देख रहे हैं? हम जो चुनाव के किनारे पे जितने भी लोग हैं उनको हमने मैक्सिमम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया हुआ है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं अगर हमें सुन रहा है, अगर रह गया है तो वो फटाफट चुनाव इस जगह को छोड़ के ऊंचाई की जगह चले जाएं। और डोडा सिटी के लोगों से, भद्रवाह और किश्तवाड़ के लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फिलहाल मौसम का हालात देखते हुए आप अपने घरों को छोड़ के किसी भी इमरजेंसी में बाहर ना निकलें। और अगर किसी तरह की आपको इमरजेंसी पड़ जाती है। वहीं रामबन इलाके में भारी भूस्खलन के कारण जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। लगातार बारिश से जगह जगह मलबा गिर रहा है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। हाईवे पर फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां ये बंदी न केवल यात्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, बल्कि कश्मीर घाटी में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर भी असर डाल रही है। वहीं जम्मू क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ बारिश ने स्थिति और बिगाड़ दी है। तभी नदी में पानी का स्तर खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गया है और उसका सैलाब रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। इसके साथ ही नदी किनारे बसे कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने एहतियातन इन इलाकों को खाली करा दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटने से तबाही मची हो। हाल ही में उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। वहां 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लापता हो गए थे। धराली के हादसे के बाद मिले वीडियो और तस्वीरें ये दिखाने के लिए काफी थी कि पहाड़ों पर अचानक आने वाली आपदा कितनी भीषण हो सकती है। ऐसे में डोडा में बादल फटने की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं।
फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से प्रभावित इलाकों में भोजन, पानी और दवाइयां भेजी जा रही हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन और रेस्क्यू बोट का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं अक्सर अचानक होती हैं, जिससे जान माल का नुकसान बढ़ जाता है। बहरहाल इन घटनाओं ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा किया है कि पहाड़ी राज्यों में आपदा प्रबंधन को कैसे बेहतर बनाया जाए। वहीं डोडा और किश्तवाड़ में बादल फटने की घटनाएं इस बात का सबूत है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। कुछ ही मिनटों में जिंदगी भर की कमाई और खुशियां मलबे में बदल जाती हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन असली चुनौती ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।